नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। तो आज कई दिनों से हम पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और यहां के हर विधानसभा का अपडेट आप तक पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बागी बलिया जिला में मौजूद हैं और यहाँ के जो रसड़ा विधानसभा है उसी विधानसभा में मौजूद हैं और इस विधानसभा का कुछ इतिहास है कि विगत 20 वर्षों में बीजेपी का यहाँ का परफॉर्मेंस देखा जाए तो संतोषजनक नहीं रहा है, क्योंकि 2017 में एक बीजेपी की लहर चल रही थी। उस लहर के रहने के बावजूद भी बीजेपी ये सीट अपने हाथों से गंवा चुकी थी यहाँ रसड़ा विधानसभा से। लेकिन इस बार जब देखा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है दो पार्टियों के बीच, तो उस समय यहाँ की जनता किधर जाना पसंद करेगी। हालांकि इस बार बहुत सारे चेहरे हैं जिस पे पार्टी दाव खेल सकती है, तो उन्हीं चेहरों में से एक हमारे साथ अभी मौजूद हैं। क्या नाम है? सतवीर सिंह मंटू, जो हमारे साथ बैठे हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर देखा जाए तो जिला के ये यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में है भी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दायित्व इन्हें कंधों पे है और कैसे इस दायित्व को निर्वहन करेंगे आइए इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मंटू जी हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। तो क्या लग रहा है कि सारी पार्टियाँ अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है, तो क्या उम्मीद है टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट हम लोग का विषय नहीं होता है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है और हम सभी, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या जिला का नेतृत्व हो या हमारे बूथ स्तर का अगर कोई कार्यकर्ता भी है, तो कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग काम करते हैं। जिम्मेदारियां तय होती हैं, किसी की दायित्व तय होते हैं, उसी के आधार पर हम सभी कार्य करते हैं। टिकट हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं होता। तो मंटू जी, कहीं ना कहीं कोई भी कार्यकर्ता जिस पार्टी को ज्वाइन करता है, चाहे जिस पार्टी में शुरू से रहता है, उसके अंदर एक लालसा होती है कि कभी ना कभी हमको उस मुकाम तक पार्टी पहुंचाएगी, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि कहीं उस सपना को साकार इस बार हो पाएगा आपका? देखिए, हमारा सपना है माँ भारती को पूरे विश्व में परम वैभव के शिखर तक पहुँचाना। उसमें हम सभी लोग अपनी छोटी भूमिका, बड़ी भूमिका, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही हमारा विचार है और यही हमारा परिवार है। तो इसको क्या समझा जाए, बेड लक समझा जाए या दुर्भाग्य समझा जाए रसड़ा विधानसभा को? क्योंकि विगत 20 वर्षों की बात करें तो यहाँ पे पार्टी का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा है। इस बार क्या होगा? देखिए, पिछली बार भी अच्छा अवसर था भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीतने के लिए, किन्हीं कारणों से हम लोग चूक गए। लेकिन आज 5 साल सरकार में रहने के बाद जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो धरातल पर उतरी हैं, उन योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी रसड़ा में प्रचंड बहुमत के साथ, एक प्रचंड लहर के साथ इस बार जीतने जा रही है। तो देखा जाए तो आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी, जो विकास का दावा कर रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में मैंने हर मुद्दा पे काम किया है और जो भी मेरा मैनिफेस्टो था जनता के बीच मैंने जो वादा करके चुनाव जीती थी हमारी पार्टी, उसको हमने पूरा किया है। तो रसड़ा विधानसभा जो है, यहाँ का विकास कैसा हुआ है 5 साल में? देखिए, रसड़ा विधानसभा एक हम लोग का अभियान चल रहा है, लाभार्थियों से संपर्क अभियान। तो देखने के बाद हम लोग को ये लगा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई घर नहीं है, 90% से अधिक परिवारों को सीधे एक संवेदनापूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की एक कोशिश हुई है। ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जहां राशन कोरोना काल से लेकर अभी तक न पहुंचा हो, आयुष्मान कार्ड न पहुंचा हो या प्रधानमंत्री आवास न पहुंचा हो या अन्य जितनी भी योजनाएं सरकार की चली है, किसान सम्मान निधि हो, किसी न किसी योजना के माध्यम से हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हुई है। इसी आधार पर हम रसड़ा में एक बड़े अंतर के साथ इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वर्ग का कोई वोटर हो, हम लोग खुली चुनौती देते हैं। किसी भी बस्ती में चले जाइए, जो विरोधी दल की भी बस्तियाँ हों, हमने बिना भेदभाव के, बिना किसी अंतर स्पष्ट किए हुए सबको एक समान रूप से देखते हुए योजनाओं का लाभ पहुंचा हो। तो देखा जाता है कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी एक अच्छा प्लान बना के यहाँ उतरती है रसड़ा विधानसभा में, लेकिन हर बार वो प्लान फेल हो जाता है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार कुछ उलटफेर होगा यहाँ पे? मैंने वही तो कहा कि पिछली बार हम लोग सरकार में नहीं थे, समाजवादी पार्टी सरकार में थी और यहाँ के एक जो MLA जीते हैं बसपा से, वो एक बड़े ठेकेदार हैं। सपा में भी शिवपाल यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी और सपा के विकल्प में वो यहाँ पर लड़ाई लड़ते दिखाई दिए। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हैं और जनता में जो उनके प्रति विश्वास है, जो जीरो टॉलरेंस रहा है
और जिस तरीके से गुंडागर्दी कंट्रोल में आई है, कंट्रोल में क्या आई है, लगभग समाप्त हो गई है। आप देख लीजिए जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं आज कहाँ बैठे हैं। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी से? ये मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश चलाएंगे, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। ये जितने बदमाश हैं माफिया, ये बाहर निकल करके अपहरण जो एक उद्योग चलता था उस उद्योग को तोड़ करके ध्वस्त करने की एक कोशिश महाराज जी ने किया है। आज सारे लोग, आम आदमी भी शांति से अपना जीवन जीता है। उसको क्या मतलब है इन गुंडा मवालियों से? लेकिन जो संरक्षण देने की कोशिश किया करते थे माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आज वो बंद हो चुका है। ये जनता अपने दिलों में बैठाई है और फिर से महाराज जी को 300 से अधिक सीट दे करके मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो आप अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष का कहना है कि 5 साल के अंदर बहुत अपराध बढ़ा। अगर बात करें तो मंत्री के जो बेटे हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा किसानों पर ट्रैक्टर चलाया गया, हाथरस कांड हुआ। तो और वहीं पर अगर नारी सुरक्षा की बात की जाए तो उसके भी मुद्दा उछाला जा रहा है विपक्षियों द्वारा। अब पिछली सरकारों में तो मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। पिछली सरकार में कोई कितना भी बड़ा अपराध कर ले, यदि उसको संरक्षण मिल जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहले हुआ करते थे, तो उसका मुकदमे नहीं लिखा जाएगा। आज हमारी सरकार इस बात को कही है कि किसी का कोई भी मामला हो, छोटा सा भी मामला हो, तो प्रशासन में उस मामले को दर्ज करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले लिखा ही नहीं जाता था, आज तो लिखा जाता है। तो एक चीज़ है मंटू जी के, ये युवा जो है बीजेपी का वोट बैंक था, लेकिन इस बार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि युवाओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है बीजेपी को लेकर। क्या लग रहा है, टर्निंग पॉइंट बनेगा युवा? नहीं, युवा था नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हैं? जो युवा है, क्यों देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया है, युवाओं को कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे युवा को जोड़ने की कोशिश नहीं हुई है। सारे चीज़ों से जोड़ने की कोशिश हुई है। युवा हमारे साथ पहले भी था, आज भी है, और फिर से एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए युवा अपनी कमर कस के तैयार खड़ा है। उस युवा कभी चाहता ही नहीं है कि गुंडागर्दी के माहौल में रहा जाए। एक सामान्य सी चीज़ आप सोचिए, कोई इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में अगर कोई पढ़ता है, उसको क्या चाहिए? पहले ऐसा माहौल ही नहीं था। हमारी जो बहनें हैं, आज किसी भी हमारी बहनों से बात कीजिए, कितने सुरक्षित महसूस करते हुए अपने कॉलेजों में जाती हैं, अपने कोचिंगों में जाती हैं। क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। आवारा किस्म के लड़के चौटियों पे, चौराहों पे खड़े रहते थे, उनको पुलिस का बिल्कुल भय नहीं हुआ करता था। लेकिन आज योगी जी के पुलिस का इतना डंडा चला है, इतना बुलडोजर चला है, इस स्तर का डर बना हुआ है कि अपराध करने से डरते हैं और हमारी बहनें सुरक्षित हैं। तो देखा जाए तो जहाँ सत्ताधारी पार्टी है उनका मुद्दा है विकास, और यहाँ पे देखा जाए तो शांति व्यवस्था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। वहीं पे विपक्षी पार्टियों का भी मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, और तीसरा मैंने इसका उद्घाटन किया था, कुछ पार्टियां बोले मैंने इसका निर्माण कराया। तो क्या, कहाँ जाएंगे नतीजे? अब फीता काटने वाला तो अखिलेश जी बहुत कुछ कह रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वही बनाए, एक एक्सप्रेसवे बना करके इतना ढिढोरा पीटे। हमारी सरकार 5 से 6 एक्सप्रेसवे बनाई है, एक मेडिकल कॉलेज बना नहीं पाते थे, दर्जनों के भाव में मेडिकल कॉलेज बने हैं। एम्स बताइए, एम्स, अब गोरखपुर एम्स देख रहे कितना शानदार बन रहा है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि आम आदमी, जो गरीब आदमी हो, अगर वो गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो यहाँ से दिल्ली कैसे जाएगा। लेकिन ये संवेदना अगर किसी के दिल में आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आई। यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी है गोरखपुर एम्स में। जो दिल्ली में इलाज हुआ करता था अब गोरखपुर में होगा। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने हैं। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि हर जिले में एक न एक मेडिकल कॉलेज होगा। ये हमारी सरकार की अच्छी सकारात्मक दिशा में एक कोशिश है। तो आप सरकार का गुणगान कर रहे हैं, आप सरकार के एक सिपाही हैं, तो क्या अगर टिकट आपको नहीं मिला तो यही जोश और यही जुनून उस समय भी दिखाई देगा पार्टी के लिए? देखिए, मैं पहले भी कहा, टिकट हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम एक दायित्व का निर्वहन करते हैं, हम एक अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं और माँ भारती को विश्व में परम वैभव पे पहुंचाने के लिए हमको चाहे जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देगी, मुझे उसी स्तर पे काम करना है और उसी ऊर्जा के साथ करना है। तो चलिए मानते हैं टिकट आपको मिल गया, विधायक भी बन गए रसरा विधानसभा से, तो क्या कुछ अलग सोच रखे हैं रसरा विधानसभा के लिए? क्योंकि देखा जाए तो 20 वर्षों में आप लोग यहाँ काम नहीं किए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीती है, और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का योजना उसका लाभ तो जनता को मिला है, लेकिन विधायक के माध्यम से यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि कुछ बदलेगा रसरा विधानसभा? देखिए, विषय मेरे पे नहीं आता है। जो भी यहाँ से चुनाव जीतेगा विधानसभा का, वो माननीय महाराज जी के अनुसार इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना संपूर्ण योगदान जो देना चाहिए वो निश्चित तौर पे देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा।